यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, मान लेते हैं कि पहले जो एलिवेटर है वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। तो जब एलिवेटर एक्सेलरेट नहीं कर रहा तो ये क्या है, ये रेस्ट है। तो यहाँ पे क्या है, ऐसे फ्लूइड भरा होता है बैरोमीटर में। तो मान लेते हैं यहाँ तक आया था और ये एज हमें क्या दिया हुआ है, अभी एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, तो ये दिया हुआ है हमारे पास 76 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा गलत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए था कैप्टन एलिवेटर एक्सेलरेटिंग, यहाँ पे नहीं होना चाहिए था बेसिकली, क्योंकि ये जो डाटा है ये स्टेशनरी जब था तब का दे रहा है। क्योंकि अगर एक्सेलरेशन के टाइम पे अगर डाटा देते तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ता था। क्योंकि अगर एक्सेलरेशन जब कर रहा होगा तब का अगर बोला है कि 76 सेंटीमीटर, तो वो तो रीडिंग ही बता दिया कि जब उस एक्सेलरेट जब कर रहा होगा उसी का ये एटमॉस्फेरिक डाटा उन्होंने दे रखा होगा। इसका मतलब हमें खुद से समझना होगा कि ये जो है ये इनिशियल का डाटा है, फाइनल का नहीं है। अगर फाइनल का नहीं है, हमें एक्चुअली फाइनल का भी निकालना है। सो यहाँ पे क्या आता है, दैट इज वी आर गेटिंग, यहाँ पे क्या होता है पी इज इक्वल टू 0 पे हम क्रिएट करते हैं। और ये हमारे पास क्या होता है, दिस इज द पी नॉट, या जो पी नॉट यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, पी नॉट हो जाएगा यहाँ पे भी। पी नॉट जो होता है दैट इज पी प्लस रो जी एच होता है, पी यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो पी नॉट आता है दैट इज रो जी एच। और इसका वैल्यू जो होता है दैट इज गिवन है 76 mm ऑफ एच जी। तो यहाँ पे रो जी एच को हम 76 बोल लेते हैं। और यहाँ पे से हम क्या निकाल लेते हैं, हमें डेंसिटी और एच को भी हमें निकालना है, तो हम क्या करते हैं, रो एच को हम निकाल के रखते हैं। तो रो एच क्या हो जाएगा, 76 अपॉन जी। इसका जरूरत पड़ सकता है क्योंकि हमें इनिशियल हाइट और ये जो डेंसिटी ऑफ मार्क्यूरी तो यहाँ पे दिया नहीं है, तो हमें डेंसिटी बेसिकली निकाल के तो रखना ही था। हमने रो एच को निकाल लिया। उसके बाद जब ये एक्सेलरेट कर रहा होगा, सो व्हेन इट इज बेसिकली एक्सेलरेटिंग, तो यहाँ पे जी आर्टिफिशियल ग्रेविटी कितना उन्होंने दिया होता है कि इन्होंने बोला कि ये जो फ्रेम है ये एक्सेलरेट कर रहा है 4.9 से। तो अगर हम इसी फ्रेम में अगर बैठ जाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी लग रहा है, पूरा बैरोमीटर में एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी लग रहा होगा। सो यहाँ पे जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी लग रहा है दैट इज 4.9, और पहले से यहाँ पे एक जी लग रहा होगा। तो यहाँ से हमें नेट एक्सेलरेशन जो जी इफेक्टिव बोलते हैं हम, वो आ गया दैट इज जी प्लस 4.9। ना फिर से यहाँ पे होगा पी नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा पी नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा पी नॉट। इसको हम पी नॉट डैश बोलते हैं क्योंकि ये वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जब एलिवेटर एक्सेलरेट कर रहा होगा। सो पी नॉट डैश क्या हो जाएगा, बेसिकली पी नॉट डैश इज इक्वल टू पी प्लस रो जी एच। फिर से यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हमने किया है, पी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यहाँ पे जी इफेक्टिव है। सो पी नॉट डैश विल बी इक्वल टू डेंसिटी, नाउ रो इनटू एच हमने पहले निकाल के रख दिया, 76 बाई जी इंटू जी इफेक्टिव। तो ये 76 अपॉन 10 इंटू जी इफेक्टिव इज क्या हो जाएगा, जी प्लस 14.9, 10 प्लस 4.9 इज 14.9। तो ये 0 पॉइंट सॉरी 7.6 इंटू 14.9, ये अप्रोक्सीमेटली 114 आ जाएगा।